Hello friends, I am Hemlata Gautam. Welcome to all students. Let's teach now. Today it is the main topic of short questions. तो फ्रेंड्स आज मैं आपको शॉर्ट क्वेश्चन इट मीन्स बाल विकास के शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ाने जा रही हूँ। और फ्रेंड ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो देखो फ्रेंड्स पहले मैंने आपको 45 क्वेश्चन आपको करवा चुकी हूँ। अब देखो फ्रेंड्स मैं आपको 46वां क्वेश्चन कराने जा रही हूँ। तो अच्छे सुधारों में प्रभावी विकेंद्रीकरण तभी संभव होगा, कब होगा? जब खंड और संकुल संदर्भ केंद्रों की भागीदारी बढ़े। नंबर 2, स्थानीय संदर्भ व्यक्ति उपलब्ध हों। नंबर 3, अध्यापकों के पास संसाधन और प्रासंगिक सामग्री मौजूद हो। तो देखो फ्रेंड ये आपके तीनों क्वेश्चन क्या हैं, एकदम राइट हैं। अब आगे देखो फ्रेंड्स, अब मैं आपको 47वां क्वेश्चन कराने जा रही हूँ कि थांडाक ने अपने सिद्धांत को किस शीर्ष से सिद्ध किया था। थांडाक ने अपने सिद्धांत को किस शीर्षक से सिद्ध किया था? तो देखो फ्रेंड किससे किया था? आप याद रखो, हमेशा थॉर्नडाइक ने बोला था कि जब भी बच्चा जितना प्रयास करेगा भूलेगा, प्रयास करेगा भूलेगा, प्रयास करेगा, बच्चा उतना ही अधिक सीखेगा। तो कौन सा क्वेश्चन राइट है फ्रेंड आपका? अधिगम के प्रयास और भूल। पश्च अन्वेषण व साधन साध विश्लेषण निम्न में से किसके उदाहरण हैं? देखो फ्रेंड किसके उदाहरण हैं? स्वयं शोध के उदाहरण हैं। देखो फ्रेंड अब मैं आपको 49वां क्वेश्चन कराने जा रही हूँ कि निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम की सबसे एक विशेषता मुख्य नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम की एक विशेषता नहीं है? तो देखो कौन सी नहीं है। देखो फ्रेंड, अधिगम का अवलोकन प्रत्यक्ष रूप से किया जा सकता है, या अधिगम व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन करता है, या अधिगम प्राणी की अभ्यर्थी है, या अधिगम एक लक्ष्योन्मुख प्रक्रिया है। कि अधिगम एक विशेषता नहीं है। कौन सी अधिगम की विशेषता नहीं? तो कौन सी नहीं? देखो फ्रेंड, अधिगम का अवलोकन प्रत्यक्ष रूप से किया जा सकता है, ये इसकी विशेषता नहीं है। और फ्रेंड ये इसकी तीनों क्या है? विशेषताएं हैं। अधिगम व्यवहार में अपेक्षागत स्थायी परिवर्तन लाता है। तुमने देखा होगा कि बच्चा जो कहीं से सीख के आता है तो फटाफट तो क्या करेगा, तुम्हें आके बताएगा ना, धीमे धीमे पर वही परिवर्तन उसके अंदर क्या होता है? स्थायी बन जाता है। आगे देखो फ्रेंड, अब मैं आपको 15वां क्वेश्चन कराने जा रही हूँ कि सीखने के प्रयास व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? वही वाली बात, तो सीखने के प्रयास और भूल का सिद्धांत किसने किया था? देखो फ्रेंड थॉर्नडाइक ने किया था। आगे देखो फ्रेंड, अब मैं आपको 51वां क्वेश्चन कराने जा रही हूँ कि गोलमेल निम्न में से किससे संबंधित है? तो देखो फ्रेंड किससे संबंधित है ना? संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित है। आगे देखो फ्रेंड्स, अब मैं आपको 52वां क्वेश्चन कराने जा रही हूँ कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम के पठार का कारण नहीं है? तो देखो कौन सा नहीं है? विद्यालय का असहयोग। आगे देखो फ्रेंड, अब मैं आपको 53वां क्वेश्चन कराने जा रही हूँ कि निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं? किसका? विकास का सिद्धांत नहीं। तो देखो फ्रेंड कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? कौन सा नहीं? देखो फ्रेंड अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत नहीं है। देखो फ्रेंड निरंतर विकास का सिद्धांत भी है। आगे देखो फ्रेंड, अब मैं आपको 54वां क्वेश्चन कराने जा रही हूँ कि निम्नलिखित में से कौन सा सीखने के मुख्य नियमों में शामिल नहीं है? तो देखो फ्रेंड कौन सा नहीं? तत्परता का भी नियम है, अभ्यास का नियम है, प्रभाव का नियम है, लेकिन फ्रेंड देखो बहु अनुक्रिया का वास्तविक नियम नहीं है। आगे देखो फ्रेंड, अब मैं आपको 55वां क्वेश्चन कराने जा रही हूँ कि सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है। क्या है? मानसिक प्रक्रिया है। ये किसने कहा है? देखो फ्रेंड क्रो ने कहा है। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट फ्रेंड, देखो ये डेफिनेशन है आपकी। आगे देखो फ्रेंड, अब मैं आपको 56वां क्वेश्चन कराने जा रही हूँ। ये हुए प्राप्तांकों के समूह में जो प्राप्तांक बहुधा सबसे अधिक बार आता है उसको हम क्या कहते हैं? देखो क्या कहते हैं फ्रेंड? देखो जब भी आपको 5 5 5 5 7 7 7 7 अगर आपको दिखाई देता है तो उसको क्या कहते हैं फ्रेंड? बहुलांक कहते हैं, या उसको बहुलक कहते हैं।
आगे देखो फ्रेंड, अब मैं आपको 57वां क्वेश्चन कराने जा रहे हैं, जो फ्रेंड आपके लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। देखो फ्रेंड, सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? देखो फ्रेंड, किसने किया था? कोहलर ने किया था। किसने किया था? कोहलर ने किया था। आगे देखो फ्रेंड, दूसरे व्यक्ति के वह व्यवहार की नकल है। क्या है? देखो फ्रेंड, अनुकरण है। क्या है? अनुकरण है। इमिटेशन। ठीक है फ्रेंड। आगे देखो फ्रेंड, अब मैं आपको 59वां क्वेश्चन कराने जा रही हूँ कि मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला को किसने स्थापित किया था? तो किसने किया था? देखो फ्रेंड, डब्ल्यू वुल्ट ने किया था। अब मैं आपको 16वां क्वेश्चन कराने जा रही हूँ कि भाटिया बैटरी का प्रयोग निम्न में से किसके मापन हेतु किया जाता है? तो किसके किया था? देखो फ्रेंड, बुद्धि के मापन हेतु किया जाता है। सबसे ज्यादा जो भाटिया बैटरी का प्रयोग किया था, तो किस पर किया था फ्रेंड? बुद्धि पर किया था। आगे देखो फ्रेंड्स, मैं आपको 61वां क्वेश्चन कराने जा रही हूँ कि किसी इच्छा या आवश्यकता में रुकावट पड़ने पर उससे उत्पन्न होने वाला सामवेगिक तनाव कहलाता है। क्या कहलाता है? देखो फ्रेंड, आप किसी कार्य को करने जा रहे हो या आप किसी कार्य को कर रहे हो, अगर फ्रेंड उसमें बाधा आती है, रुकावट आती है, तो फ्रेंड आपके मन में क्या पैदा होता है? तो फ्रेंड आपके मन में कौन सा सामवेगिक तनाव पैदा होता है? कौन सा होता है? देखो फ्रेंड, कुंठा पैदा होता है। आगे देखो फ्रेंड, अब मैं आपको 62वां क्वेश्चन कराने जा रही हूँ कि निम्नलिखित में से कौन सा मत अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने की व्याख्या करता है? कौन सा करता है? देखो फ्रेंड, गेस्टाल्टवाद करता है। आगे देखो फ्रेंड, अब मैं आपको 63वां क्वेश्चन कराने जा रही हूँ कि बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है? तो देखो फ्रेंड, कौन सा कथन सर्वोत्तम है कि प्रत्येक बच्चा कैसा होता है फ्रेंड? विशिष्ट होता है। देखो फ्रेंड्स, अब मैं आपको 64वां क्वेश्चन कराने जा रही हूँ कि कौशल सीखने की पहली अवस्था है। कौन सी अवस्था है? देखो फ्रेंड, पहली अवस्था है। देखो, जब बच्चा सीखता है, सबसे पहले बच्चा क्या करता है? अनुकरण करता है। क्या करता है? अनुकरण करता है, नकल करता है ना, इमिटेशन करता है। ठीक है फ्रेंड्स। देखो फ्रेंड, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट आपका क्वेश्चन है कि बीने सामान्य परीक्षण द्वारा मापन किया जाता है। किसका मापन किया जाता है? बीने सामान्य परीक्षण के द्वारा। तो किसका? सामान्य बुद्धि का मापन किया जाता है। आगे देखो फ्रेंड्स, अब मैं आपको 66वां क्वेश्चन कराने जा रही हूँ कि बाड़ी दोष नहीं है। कौन सा दोष नहीं? देखो फ्रेंड्स, धीमी या तेज गति से बोलना, ये कोई बाड़ी में दोष नहीं है। आगे देखो फ्रेंड, अब मैं आपको 67वां क्वेश्चन कराने जा रही हूँ कि कक्षा 4 का बच्चा सदैव चिंतित और कुंठित रहता है, तो आप क्या करोगे? देखो फ्रेंड्स, है ना, उसके अभिभावकों से शिकायत करोगे? नहीं करेंगे। है ना, मनोचिकित्सक के पास ले जाएंगे? नहीं ले जाएंगे। स्वयं परामर्शदाता की भूमिका का निर्वाह करेंगे या उसे उसके भाग्य पर छोड़ देंगे? नहीं छोड़ेंगे। देखो फ्रेंड, क्या करेंगे? स्वयं क्या करेंगे? जब भी बच्चा क्या होता है? चिंतित होता है या उसको तनाव होता है, तो फ्रेंड स्वयं टीचर क्या करता है? स्वयं उसको परामर्शदाता की क्या करता? भूमिका निर्वाह करता है। तो देखो फ्रेंड, जिस तरीके से मैं आपको अंडरस्टैंड कर रही हूँ, आप सबकी समझ में आ रहा होगा। लेकिन फ्रेंड, यदि किसी भी स्टूडेंट्स को समझ में नहीं भी आता है, तो प्लीज फ्रेंड्स, मुझे वीडियो के लास्ट में कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट लिख करके दे सकते हो। तो देखो फ्रेंड्स, अब मैं आपको आगे बता रही हूँ। अब मैं आपको 68वां क्वेश्चन कराने जा रही हूँ। सांख्यिकी में वह रेखा चित्र जिसमें आवृत्तियों को स्तंभ द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। किसको? आवृत्तियों को स्तंभ द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो देखो फ्रेंड, कौन सा प्रदर्शित किया जाता है? संतभाकृत आकृति को प्रदर्शित किया जाता है। तो देखो फ्रेंड्स, अब मैं आपको आगे बता रही हूँ।
तो देखो फ्रेंड्स, अब मैं आपको 69वां क्वेश्चन कराने जा रही हूँ। निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग स्मृति के मापन के लिए नहीं किया जाता है? तो किसका नहीं किया जाता? देखो फ्रेंड, तार्किक विधि का प्रयोग नहीं किया जाता है। आगे देखो फ्रेंड्स, अब मैं आपको 17वां क्वेश्चन कराने जा रही हूँ कि कक्षा शिक्षण में पाठ प्रस्तावना सोपान सीखने के नियम या सीखने के किस नियम पर आधारित है? कक्षा शिक्षण में पाठ प्रस्तावना सोपान सीखने के किस नियम पर आधारित है? तो किस पर आधारित है? देखो फ्रेंड, तत्परता पर आधारित है। किस पर आधारित है? तत्परता पर आधारित है। क्यों आधारित है? देखो फ्रेंड, जब भी व्यक्ति सीखने के लिए तत्पर होगा तो वो सीख लेगा। अगर लेकिन फ्रेंड बच्चा हो या कोई भी हो, जानवर हो, अगर वो सीखने के लिए तत्पर नहीं है, आप उसको कितना भी सिखाओ लेकिन वो सीख नहीं पाएगा। जैसे कि एक घोड़े को तालाब तक तो ले जा सकता है, लेके जा सकते हैं, लेकिन उसको पानी पीने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, या हम नहीं कर सकते हैं उसको पानी पीने के लिए बाध्य। आगे देखो फ्रेंड, अब मैं आपको 71वां क्वेश्चन कराने जा रही हूँ कि वह अवस्था जो कि माता के 21वें गुणसूत्र जोड़े के अलग ना हो पाने का कारण होती है, कौन सी होती है? देखो फ्रेंड, डाउन सिंड्रोम होती है। देखो फ्रेंड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चन हैं, आप इनको अच्छे से याद करके जरूर जाना एग्जाम में। कि उदाहरण, निरीक्षण, है ना, विश्लेषण, वर्गीकरण, नियमीकरण निम्नलिखित में से किस विधि के सोपान हैं? तो देखो फ्रेंड, किस विधि के सोपान हैं? हमेशा याद रखना, ये सारे के सारे आगमन विधि के सोपान हैं, क्योंकि आगमन विधि में सबसे पहले क्या दिया जाता है? एग्जाम्पल दिया जाता है, फिर नियम देते हैं। और देखो फ्रेंड, निगमन विधि में क्या होता है? सबसे पहले नियम देते हैं, होता है देखो फ्रेंड इसमें एग्जाम्पल दिया जाता है। आगे देखो फ्रेंड, अब मैं आपको 73वां क्वेश्चन कराने जा रही हूँ कि संविधान के किस संशोधन में शिक्षा एक मौलिक अधिकार बन गई है? किसमें बन गई थी? देखो फ्रेंड, है ना, 86 में संशोधन में क्या बन गई थी? मौलिक अधिकार बन गई थी। देखो फ्रेंड, कक्षा में छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए। क्या करना चाहिए? प्रेरित करना चाहिए। आगे देखो फ्रेंड्स, अब मैं आपको 75वां क्वेश्चन कराने जा रही हूँ कि मारिसन ने बौद्ध स्तर के शिक्षण प्रतिमान में 5 पदों का वर्णन किया। किसका किया? 5 पदों का वर्णन किया। वे हैं, है ना, प्रस्तुतिकरण, खोज, संगठन, व्यवस्था। आगे देखो फ्रेंड, आत्मीकरण, और 5वां है वाचन या अभिव्यक्तिकरण। तो देखो इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा इसका वन। कौन सा होगा? वन होगा पहले। आगे देखो फ्रेंड्स, अब मैं आपको 76वां क्वेश्चन कराने जा रही हूँ, जो क्वेश्चन आपके लिए फ्रेंड बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। देखो फ्रेंड, ना कोह वर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। किस पे? देखो फ्रेंड, जब भी आपको कोह वर्ग की, है ना, अगर आपको कोहवर कहीं नजर आए या कोहलर वर्ग कहीं नजर, कोहलर तो देखो कॉफ का वगैरह उसमें हो गया, है ना, ये आ गया आपका नैतिक विकास में। अगर ये नजर आता है तो देखो फ्रेंड, हमेशा याद रखना कि इसमें हमेशा नैतिकता के गुणों के बारे में बताया गया है, इसलिए नैतिक मुद्दों पर आधारित, है ना, इसलिए नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके क्या किया जाता है फ्रेंड? नैतिक मूल्यों का विकास किया जाता है। आगे देखो, अब मैं आपको 77वां क्वेश्चन कराने जा रही हूँ कि शिक्षा में अवरोधन का तात्पर्य है। तो देखो फ्रेंड, क्या तात्पर्य है? किसी बालक का 1 वर्ष से अधिक समय तक एक ही कक्षा में रहना, ये क्या है? बच्चे का अवरोधन है। किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव और तूफान की विरोधी अवस्था है या हमला की विरोधी अवस्था है। देखो फ्रेंड, सभी जानते हैं, तो बहुत ही फेमस डेफिनेशन है, स्टेनल हॉल की है। आगे देखो फ्रेंड, बालकों का अधिगम सर्वाधिक प्रभावशाली होगा, कब होगा? आगे, बालकों का संज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोचालक पक्षों का विकास होना चाहिए। देखो फ्रेंड, यही आपका क्वेश्चन क्या है इसमें एकदम राइट है। पूर्वग्रही किशोर किशोरियां, है ना, अपनी के प्रति कठोर होंगे। कैसे होंगे? जब भी बच्चा किशोर होगा, है ना, या क्या लड़का लड़की जब भी किशोर होते हैं तो हमेशा कैसे होते हैं? अपनी समस्या के प्रति कैसे होते हैं फ्रेंडों? बहुत ही कठोर होते हैं। आगे देखो फ्रेंड, अब मैं आपको 81वां क्वेश्चन कराने जा रही हूँ कि स्व केंद्रित अवस्था होती है बालक के, कौन सी होती है? जन्म से 2 वर्ष तक होती है।
आगे देखो फ्रेंड, सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक हैं। कौन से कारक हैं? देखो फ्रेंड, अनुकरण है ना, प्रशंसा, निंदा, प्रतियोगिता, इन सब के द्वारा बच्चा क्या करता है? बहुत जल्दी सीख लेता है। तो इसका 4 क्वेश्चन होगा एकदम राइट। आगे देखो फ्रेंड, जिन विद्यालयों में समेकित शिक्षा दी जाती है ना, उनको जिन विद्यालयों में समेकित शिक्षा दी जाती है ना, उसके शिक्षकों को किस क्षेत्र विशेष में प्रशिक्षित करना चाहिए? तो किसमें? देखो फ्रेंड, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान और शिक्षण करना चाहिए। आगे देखो फ्रेंड, अब मैं आपको 84वां क्वेश्चन कराने जा रही हूँ, जो फ्रेंड आपके लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। विकास का वही संबंध परिपक्वता से, मैच्योरिटी से है। किसका? विकास का। तो देखो फ्रेंड, वही संबंध उद्दीपन का किससे होता है? प्रक्रिया से होता है। किससे होता है? प्रक्रिया से होता है। आगे देखो फ्रेंड, भाटिया बैटरी का प्रयोग निम्न में से किसके परीक्षण हेतु किया जाता है? किसके? देखो फ्रेंड, बुद्धि के। किसके? बुद्धि के परीक्षण हेतु किया जाता है। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट आपका क्या फ्रेंड ये क्वेश्चन है। आगे देखो फ्रेंड, अब मैं आपको 86वां क्वेश्चन कराने जा रही हूँ। देखो फ्रेंड, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट आपका क्वेश्चन है। अब आपको मैं आगे बता रही हूँ कि समावेशी कक्षा में किस प्रकार कायक के छात्र शामिल होता है या होते हैं? किसमें? समावेशी कक्षा में। समावेशी कक्षा का मतलब क्या होता है? समावेशन, समान शिक्षा देना, सभी को समान शिक्षा देना। तो देखो क्या होता है? सामान्य और विशिष्ट बच्चा एक साथ बैठे होते हैं। आगे देखो फ्रेंड, अब मैं आपको 87वां क्वेश्चन कराने जा रही हूँ कि अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो किसके द्वारा दिया गया था? देखो फ्रेंड, विक्टर ब्रूम के द्वारा दिया गया था। आगे देखो फ्रेंड, अब मैं आपको 88वां क्वेश्चन कराने जा रही हूँ कि सूक्ष्म शिक्षण चक्र का प्रथम पद होता है। कौन सा होता है? देखो फ्रेंड, योजना बनाना होता है। आगे देखो फ्रेंड, अब मैं आपको 89वां क्वेश्चन कराने जा रही हूँ कि निम्नलिखित में से कौन मनोवैज्ञानिक भाषा विकास से संबंधित है? कौन है? देखो फ्रेंड, चॉम्स्की कहते हैं। क्या कहते हैं चॉम्स्की? की भाषा हमेशा बच्चे की कैसी होती है? जन्मजात होती है। आगे देखो फ्रेंड, निम्नलिखित में से अधिगम में योगदान देने वाले मनोवैज्ञानिक कारकों में कौन सा शामिल नहीं है? तो देखो फ्रेंड, कौन सा शामिल नहीं है? अधिगम की इच्छा, या देखो फ्रेंड प्रेरणा, रुचि, या विषय वस्तु का स्वरूप। तो देखो विषय वस्तु का स्वरूप बिल्कुल भी शामिल नहीं है। आगे देखो फ्रेंड, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का दूसरा नाम क्या है? देखो नियमित का अनुबंधन का नाम है। और देखो फ्रेंड, इसका देखो बता दो, BF स्किनर 1938 ईस्वी में इसका क्या किया था? विकास किया था, या इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। आगे देखो फ्रेंड, अब मैं आपको 92वां क्वेश्चन कराने जा रही हूँ कि संज्ञानात्मक क्षेत्र का सही क्रम क्या है? देखो फ्रेंड, आपको मैं डायरेक्टली आंसर पर ले जाती हूँ। सबसे पहले क्या होना चाहिए कि सबसे पहले बच्चे के अंदर ज्ञान होना चाहिए, फिर अवबोध होना चाहिए, है ना। कंप्रहेंसिव बच्चा कैसे करता है, अनुप्रयोग कैसे करता है, विश्लेषण कैसे करता है, संश्लेषण कैसे करता है, फिर उसका मूल्यांकन हम कैसे करते हैं। अब देखो फ्रेंड, आप कहोगे कि बच्चे को ज्ञान, फिर उसको बोध कंप्रेसिव कर दिया, अब उसका अनुपयोग कर लिया। अब विश्लेषण क्या होता है कि विश्लेषण अलग अलग चीजों को फिर क्या होता है? बांट दी जाती है। एक चीजों को अलग अलग चीजों को बांट दी जाती है। कोई एक चीज है, उसको डिवाइड कर दो, ये हो गया विश्लेषण। अब बहुत सारी चीजें डिवाइड होती है, उसको हो गया संश्लेषण। फिर इन सब चीजों का क्या कर लिया जाता? मूल्यांकन कर लिया जाता है। तो देखो फ्रेंड, आपकी समझ में आ गया ये कहां पर था? ये देखो फ्रेंड, ब्लूम ने दिया था। ज्ञानात्मक, भावात्मक और संज्ञानात्मक, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियानात्मक पर। ठीक है, देखो फ्रेंड, ज्ञानात्मक, ठीक है, भावात्मक, आगे देखो क्रियात्मक। ये तीनों ही चीजें किसने दी हैं? ब्लूम ने दी हैं। आगे देखो फ्रेंड्स, अब मैं आपको 93वां क्वेश्चन कराने जा रही हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा अवबोध स्तर का शिक्षण नहीं है? तो कौन सा नहीं? देखो फ्रेंड, अन्वेषण नहीं है। आगे देखो फ्रेंड, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट आपका क्वेश्चन है कि गिरोह अवस्था किस
आयु वर्ग या विलंबन विकास से संबंधित है। देखो कौन सी अवस्था है आपको बता दूं, 8 से 10 ईयर्स तक एवं सामाजिकरण उसका क्या होता है, गिरोह अवस्था होती है। आगे देखो फ्रेंड्स, अब मैं आपको 95वां क्वेश्चन कराने जा रही हूँ कि अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत किसके अनुकूलन पर बल देता है, किसके पर देता है, देखो फ्रेंड व्यवहार पर बल देता है। आगे देखो फ्रेंड्स कि किस अधिगम मनोवैज्ञानिक ने बाल अधिगम विकास में पुरस्कार को महत्व नहीं दिया था, तो किसने नहीं दिया था, देखो फ्रेंड गुथरी ने नहीं दिया था। आगे देखो फ्रेंड, अब मैं आपको 97वां क्वेश्चन कराने जा रही हूँ कि बालकों के सीखने में प्रेरणा को किस रूप में उपयोगी माना जाता है। देखो उपयुक्त सभी में माना जाता है, जैसे कि बालक की व्यक्तित्व उदारता क्या है, पुरस्कार दंड में माना जाता है, प्रशंसा है ना, भर्सना माना जाता है। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। और देखो अब मैं आपको 98वां क्वेश्चन कराने जा रही हूँ कि किसी शिक्षक को यदि यह लगता है कि उसका एक विद्यार्थी जो पहले विषय वस्तु को भली प्रकार सीख रहा था है ना, उसमें स्थिरता आ गई है, तो शिक्षक उसको क्या करना चाहिए, मतलब शिक्षक को विद्यार्थी के प्रति अब क्या करना चाहिए, है ना। देखो फ्रेंड क्या करना चाहिए, सीखने की प्रक्रिया का स्वाभाविक स्थिति मनाना चाहिए, बच्चे का सामाजिक विकास में का महत्व है, कौन सा महत्व, देखो फ्रेंड हमेशा याद रखना कि बच्चे का जब भी विकास होता है तो हमेशा अक्सर का सबसे ज्यादा बच्चे का खेल विकास होता है, कौन सा होता है, खेल विकास होता है। और फ्रेंड खेल विकास का सबसे ज्यादा प्रतिपादन किसने किया था, किंडरगार्टन पद्धति में किया गया था। आगे देखो फ्रेंड्स, आपको 100वां क्वेश्चन कराने जा रही हूँ जो आपके लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि डिसलेक्सिया में यह रटने की कठिनाई होती है, किसमें होती है, देखो फ्रेंड पढ़ने में होती है हमेशा डिसलेक्सिया, ठीक है। और देखो डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिस्मोर्फिया मैंने आपको सभी करा दी है, आप फ्रेंड मेरी प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हो। आगे देखो फ्रेंड, अब मैं आपको 101 वाला क्वेश्चन कराने जा रही हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित नहीं है, तो देखो फ्रेंड कौन सा नहीं है, अनुमूलन नहीं है, कौन सा नहीं फ्रेंड, देखो अनुमूलन नहीं है। आगे देखो फ्रेंड, अब मैं आपको 102वां क्वेश्चन कराने जा रही हूँ कि मानव विकास का प्रारंभ होता है, कैसा होता है, गर्भावस्था से होता है, हमेशा याद रखना। आगे देखो फ्रेंड, अब मैं आपको 103वां क्वेश्चन कराने जा रही हूँ कि समस्या समाधान का प्रथम चरण है, कौन सा, देखो फ्रेंड समस्या की पहचान, समस्या समाधान का सबसे पहला क्या है, प्रथम चरण है। आपको 104वां क्वेश्चन कराने जा रही हूँ कि यह आवश्यक नहीं है कि उच्च बुद्धि लब्धि वाले बालक में भी उच्च होंगे, कौन से होंगे, देखो फ्रेंड ये सारी चीजें किसमें होती है, सृजनशीलता में होती है, कौन सा किसमें होती है फ्रेंड, देखो सृजनशीलता में होती है, क्रिएटिव। आगे देखो फ्रेंड, संप्रत्यय निर्माण का प्रथम सोपान है, संप्रत्यय निर्माण का प्रथम सोपान है, कौन सा, देखो फ्रेंड प्रत्यक्षीकरण है। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट फ्रेंड है ये आपके लिए क्या है, क्वेश्चन है। आगे देखो फ्रेंड, निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है, कौन सा सही क्रम है, देखो फ्रेंड आपको बता दूं, सबसे पहले मैं आपको आंसर पे ही ले जाती हूँ, कौन सा देखो फ्रेंड सही क्रम है। सबसे पहले क्या होता है ना, अंडाणु होता है, अंडाणु होते सबसे पहले है ना, फिर देखो उसके शुक्राणु बनते हैं, फिर देखो क्या होता है, युग्मनज बनता है, उसके बाद क्या होता है, देखो फ्रेंड ब्लाकस्टोसिस्ट बनते हैं। ये सबसे ज्यादा इसका क्या मुख्य कारण है। आगे देखो फ्रेंड, फ्रायड के अनुसार विस्मरण वह प्रवृत्ति है जिसके द्वारा दुखद अनुभवों को है ना स्मृति से अलग कर दिया जाता है। विस्मरण वह प्रवृत्ति है जिसके द्वारा दुखद अनुभवों को स्मृति से अलग कर दिया जाता है, तभी तो फ्रेंड क्या कहलाएगा, वो विस्मरण कहलाएगा। देखो फ्रेंड, अब मैं आपको 108वां क्वेश्चन कराने जा रही हूँ। शारीरिक वृद्धि और विकास को कहते हैं, क्या कहते हैं, हमेशा याद रखना फ्रेंड, आपका पहला ही चैप्टर है ये, अभिवृद्धि। आगे देखो फ्रेंड, मानसिक आयु के प्रत्यय का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, वीने साइमन ने किया था। आगे देखो फ्रेंड, सामाजिक प्रत्याशों के
अनुरूप व्यवहार की योग्यता का अधिगम सामाजिक विकास कहा जाता है। क्या है देखो फ्रेंड, ये किसने बोला था? हरिलॉक ने बोला था। आगे देखो फ्रेंड, अपने ऊर्जा बल या लिबिडो को बाहर की ओर अभिव्यक्त करने वाले व्यक्ति का प्रकार होता है। क्या होता है देखो फ्रेंड? बाहरमुखी व्यक्तित्व होता है। आगे देखो फ्रेंड, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का नियम नहीं है? देखो फ्रेंड, अभी आया था फिर दो किस्में आ गया। देखो कौन कौन सा होता है? तत्परता का नियम होता है, प्रभाव का नियम होता है, अभ्यास का नियम होता है, लेकिन फिर तनाव का नियम कोई नहीं होता है। आगे देखो फ्रेंड्स, अब मैं आपको 113वां क्वेश्चन कराने जा रही हूँ कि यदि पूर्व ज्ञान या अनुभव नए प्रकार के सीखने में सहायता करते हैं तो उसको कहते हैं, क्या कहते हैं देखो फ्रेंड? सकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण कहते हैं। आगे देखो फ्रेंड, अब मैं आपको 114वां क्वेश्चन कराने जा रही हूँ कि संघनन सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित है? किससे संबंधित देखो फ्रेंड? स्मृति से संबंधित है। आगे देखो फ्रेंड, संवेग का कौन सा सिद्धांत इस विचार को मानता है कि क्या मानता है कि संवेगात्मक अनुभव संवेगात्मक व्यवहार पर आधारित होते हैं? कौन मानता है देखो फ्रेंड? जेम्स लैंग का सिद्धांत मानता है। बहुत ही मोस्ट वेरी वेरी इंपोर्टेंट आपका क्या फ्रेंड ये क्वेश्चन है। फ्रेंड, बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान के प्रतिपादन कौन थे? कैटल थे। कौन थे फ्रेंड? कैटल थे। आगे देखो फ्रेंड, अधिगम अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन होते हैं। ये वाली बात देखो फ्रेंड किसने कही थी? और अन्य मनोवैज्ञानिकों ने कही थी। आगे देखो फ्रेंड्स, मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से किसने वर्गीकृत किया था? तो किसने किया था देखो फ्रेंड? सबको याद रहता, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। मैकडूगल ने किया था। बच्चे की 14 मूल प्रवृत्तियां। 14 मूल प्रवृत्तियां मतलब क्या होता है? 14 बच्चे क्या हो गए? संवेग हो गए, है ना? जैसे हंसना है, रोना है, चिड़चिड़ाना है, वात्सल्य, प्रेम है, ये सारी चीजें बच्चे के अंतर्गत आती हैं। आगे देखो फ्रेंड, ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की थी? किस पर? देखो यहाँ बोला गया ग्रंथियों के आधार पर, तो किसने की थी देखो फ्रेंड? केनन ने की थी। केनन का बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये फ्रेंड आता है। आगे देखो, अब मैं आपको 120वां क्वेश्चन कराने जा रही हूँ कि कोहलर निम्न में से किससे संबंधित है? कोहलर किससे संबंधित है? संबंधित है अधिगम के सिद्धांत से। हमेशा हमारे कोहलर, कोफका और गेस्टाल्टवाद ये क्या थे? संबंधित थे। आगे देखो फ्रेंड्स, एक बालक जो साइकिल चलाना जानता है, मोटरसाइकिल चलाना सीख रहा है, ये इसका क्या मतलब है? तो क्या उद्धर्व अधिगम अंतरण का है। उद्धर्व अधिगम अंतरण का है। आगे देखो फ्रेंड, निम्नलिखित में से कौन सा शारीरिक विकास का नियम है? देखो कौन सा है? द्रुतगामी विकास का नियम है। कौन सा है? द्रुतगामी विकास का नियम है। आगे देखो फ्रेंड, 123वां क्वेश्चन कराने जा रही हूँ कि 12 वर्ष से 16 वर्ष के बच्चों के लिए हिंदी में डॉक्टर मास जटोला ने कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया था? तो कौन सा किया था? देखो फ्रेंड, साधारण मानसिक योग्यता का परीक्षण किया था। आगे देखो फ्रेंड्स, निम्न में से किनका नाम है ना सुजन शास्त्र के से जुड़ा हुआ था? तो किसका था देखो फ्रेंड? गाल्टन का था। आगे देखो फ्रेंड, जब मानव शरीर के एक भाग को दिए गए प्रशिक्षण का अंतरण दूसरे भाग से हो जाता है तो उसको क्या कहते हैं? देखो फ्रेंड, द्विपार्श्विक अंतरण कहते हैं। आगे देखो फिर, मानसिक आयु का प्रत्यय दिया था। देखो मानसिक आयु सबसे पहले किसने दी थी? देखो फ्रेंड्स, ने दी थी बीने साइमन ने दी थी। देखो फ्रेंड, किसने दी थी? बीने साइमन ने दी थी। आगे देखो फ्रेंड, क्रोध और भय हैं क्या है? संवेग हैं। आगे देखो फ्रेंड, मानव व्यक्तित्व में मनोलिंगिंग क्या है? मनोलिंगिंग विकास को निम्न में किसने महत्व दिया था? तो किसने दिया था? मनोलिंगिंग किसका है? देखो फ्रेंड, फ्रायड का है। आगे देखो फ्रेंड्स,
कि मानव व्यक्तित्व में, ये तो हो गया। आगे देखो फ्रेंड्स, अब मैं आपको 129वां क्वेश्चन कराने जा रही हूँ कि अभिक्रमायोजित अधिगम का प्रत्यय किसने दिया था। तो किसने दिया था, देखो फ्रेंड, स्किनर ने दिया था। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट आपका क्या फ्रेंड ये क्वेश्चन है। आगे देखो फ्रेंड, अब मैं आपको 113वां क्वेश्चन कराने जा रही हूँ कि 8 वर्ष के सुधीर की मानसिक आयु 10 वर्ष है ना, तो उसका बुद्धि लब्धि कितनी होगी, या उसकी बुद्धि लब्धि कितनी होगी। तो देखो फ्रेंड कितनी होगी, 125 होगी। आगे देखो, प्रक्रिया में सीखने का स्थानांतरण कहलाता है या हो सकता है क्या। देखो सकारात्मक हो सकता है, नकारात्मक हो सकता है, शून्य भी हो सकता है, ये सब हो सकते हैं। आगे देखो सीखना क्या है। सीखना क्या है, देखो व्यवहार में परिवर्तन को सीखना कहते हैं। अनुभव या अभ्यास में जो परिणाम निकलते हैं वो भी सीखना होता है ना। व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन होते हैं, वो भी क्या होता है फ्रेंड, देखो सीखना होता है। इसका मतलब है उपर्युक्त सभी। आगे देखो फ्रेंड, सम्वेग शब्द का शाब्दिक अर्थ है क्या है। देखो फ्रेंड, उत्तेजना और भावों में उथल पुथल। सम्वेग के क्या होते हैं, शाब्दिक अर्थ होते हैं। आगे देखो फ्रेंड, सर्वाधिक उपयुक्त जीवित रहता है का सिद्धांत है किसका रहता है। देखो फ्रेंड, डार्विन का रहता है। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट आपका क्या है ये क्वेश्चन है। देखो फ्रेंड्स, इसको जरूरी देख के जाना, ठीक है फ्रेंड। आगे देखो फ्रेंड, अब मैं आपको 135वां क्वेश्चन कराने जा रही हूँ कि प्राथमिक स्तर पर मूल्यों की शिक्षा देने की सर्वोत्तम विधि है। तो देखो कौन सी विधि है, एक अध्यापक के व्यवहार में मूल्य स्थापन। आगे देखो फ्रेंड्स, आत्म केंद्रित व्यक्ति होता है। आत्म केंद्र जो व्यक्ति, आत्मा का देखो यहीं पर निकालो, आत्म केंद्रित का मतलब होता है अंतर्मुख से होता है। आगे देखो फ्रेंड, अब मैं आपको 137वां क्वेश्चन कराने जा रही हूँ कि अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन कहलाता है क्या कहलाता है। देखो फ्रेंड, सीखना परिवर्तन कहलाता है। आगे देखो फ्रेंड, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट आपका क्वेश्चन है ये कि अंतर्दृष्टि या सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत में कॉलर का प्रयोग किया था, या कॉलर ने प्रयोग किया था, किस पर किया था। देखो फ्रेंड, वनमानस पर किया था। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और फ्रेंड ये सारे क्वेश्चन आपके कैसे हैं, ओपन क्वेश्चन हैं। आगे देखो फ्रेंड, निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि और विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है। किससे, देखो वृद्धि से और देखो फ्रेंड विकास से संबंधित नहीं है। तो क्या नहीं, देखो फ्रेंड वर्गीकरण का सिद्धांत नहीं है। और देखो ये तीनों हैं विकास के सिद्धांत, अंतरता का सिद्धांत, समन्वय का सिद्धांत और व्यक्तित्व विभिन्नता का सिद्धांत या व्यक्तिगत का सिद्धांत, ठीक है। आगे देखो फ्रेंड्स, अब मैं आपको 139वां क्वेश्चन कराने जा रही हूँ। बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र है क्या है। देखो फ्रेंड, गर्भावस्था से किशोरावस्था तक की विशेषताओं का अध्ययन करना होता है। आगे देखो फ्रेंड, फ्रायड के अनुसार हमारे मूल्यों का है ना आंतरीकरण में होता है। क्या होता है, देखो फ्रेंड फ्रायड ने क्या क्या बताया था, इदम, अहम और परा अहम। वो क्या होता है फ्रेंड, परा अहम होता है, सुपर ईगो, जिसको क्या कहते हैं, सुपर ईगो, ठीक है फ्रेंड्स। आगे देखो फ्रेंड, अब मैं आपको 141वां क्वेश्चन कराने जा रही हूँ कि छात्र में रुचि उत्पन्न करने वाले कला है। छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है। कौन सी कला छात्र में सबसे ज्यादा क्या होती है, बच्चों को प्रेरणा दी जाती है, तभी छात्रों में क्या होती है, रुचि उत्पन्न होती है। आगे देखो फ्रेंड, अब मैं आपको 142वां क्वेश्चन कराने जा रही हूँ कि विकास कभी समाप्त ना होने वाली प्रक्रिया है। कैसी, देखो फ्रेंड निरंतरता का सिद्धांत है। आगे देखो फ्रेंड, किसने बहुविमात्मक प्रज्ञा का प्रत्यय दिया था। किसने दिया था, देखो फ्रेंड्स है ना गार्डनर ने दिया था, ठीक है फ्रेंड्स।
देखो फ्रेंड, अब मैं आपको 144वां क्वेश्चन कराने जा रही हूँ। निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था है ना ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का अंग नहीं है। देखो नहीं आया है तो आपको देख लेना कौन सा नहीं है, कौन सा नहीं। देखो फ्रेंड, अंतः प्रज्ञा अवस्था नहीं है। आगे देखो फ्रेंड, निम्न में से किसने अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया था। तो देखो फ्रेंड, अधिगम का सिद्धांत का प्रतिपादन स्किनर ने कहा, कोलर ने कहा, थॉर्नडाइक ने कहा, ये तीनों ने देखो फ्रेंड ये अधिगम पर किए हैं अपने प्रतिपादन या सिद्धांत। ठीक है, मैं आपको 146वां क्वेश्चन कराने जा रही हूँ कि सूक्ष्म शिक्षण के भारतीय प्रतिमान में कुल कितना समय लगता है। देखो फ्रेंड 36 मिनट लगती है। आगे देखो फ्रेंड्स, ये आपका सुमेल है, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। बुनियादी शिक्षण प्रतिमान या आशुवेल है ना, साइनेटिक्स शिक्षण प्रतिमान या ग्लेजर है ना, अग्रिम संगठन शिक्षण प्रतिमान। देखो फ्रेंड आगे क्या है, अब मैं आपको आगे बता रही हूँ। 2वां क्वेश्चन सबसे पहले क्या आएगा, 4 आएगा, फिर 3 आएगा, 1 आएगा, फिर 2 आएगा। ठीक है फ्रेंड, अब मैं आपको आगे बता रही हूँ। शैक्षिक विकास में मूल्यांकन का अर्थ है शैक्षिक विकास, टीचिंग डेवलपमेंट क्या होता है, उसमें मूल्यांकन का क्या अर्थ होता है। देखो फ्रेंड, ज्ञान क्षमता का सबसे ज्यादा क्या होता है, इसमें मूल्यांकन होता है। आगे देखो फ्रेंड, अब मैं आपको 149वां क्वेश्चन कराने जा रही हूँ कि अधिगम क्षमता निम्नलिखित में से किससे प्रभावित नहीं होती है। किससे नहीं होती, देखो फ्रेंड राष्ट्रीयता से नहीं होती है। आगे देखो फ्रेंड, अब मैं आपको 151वां क्वेश्चन कराने जा रही हूँ कि मानसिक परिपक्वता की ऊंचाइयों को छूने के लिए है ना प्रयत्नरत रहना संबंधित है। किसमें रहते हैं, देखो फ्रेंड किशोरावस्था में, प्रौढ़ावस्था में, पूर्व बाल अवस्था में या उत्तर बाल अवस्था में, किसमें रहते हैं, देखो फ्रेंड किशोरावस्था में रहते हैं। तो देखो फ्रेंड इस तरीके से मैं आपको अब 100 क्वेश्चन कंप्लीट करा चुकी हूँ। कितने क्वेश्चन फ्रेंड, 100 क्वेश्चन कंप्लीट करा चुकी हूँ। और देखो ये फ्रेंड आपका सेकंड लेक्चर है जिसमें फ्रेंड आपके इसमें क्या है 100 क्वेश्चन है। देखो 100 क्वेश्चन ये, देखो फ्रेंड 100 क्वेश्चन ये, फर्स्ट लेक्चर में आपको 50 क्वेश्चन मिलेंगे और इसमें देखो फ्रेंड आपको 100 क्वेश्चन मिलेंगे। तो देखो फ्रेंड जिस तरीके से मैं आपको अंडरस्टैंड कर रही हूँ तो आप सबकी समझ में आ रहा होगा। लेकिन फ्रेंड यदि किसी भी स्टूडेंट को समझ नहीं भी आता है तो फ्रेंड मुझे वीडियो को लास्ट में कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट लिख करके दे सकते हो। और फ्रेंड मैं सभी स्टूडेंट से ये भी रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि यदि आप मेरे चैनल पर न्यू हो, पहली बार मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और फ्रेंड बेल आइकन को प्रेस करके और देखो फ्रेंड बेल आइकन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें, जिससे कि आने वाली नोटिफिकेशन आपको जल्दी ही प्राप्त हो जाए। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियो।